यदि आप में ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी कारण से, तो सीढ़ियों में पादुका नहीं पहनना चाहिए। जहां से मंदिर की सीढ़ियां हैं, पादुका उतार कर माथा रखकर सीढ़ी में फिर चढ़ना चाहिए। खड़ाओं या पादुका पहन करके श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए जाने में फिर अपराध लगता है। अरे अपने मालिक के दर्शन करने जा रहे हैं, स्वामी के दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, तो अपनी कुटिया से और मंदिर तक नंगे पैर जाना चाहिए। ये भावना रखनी चाहिए। भरत जी जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, अयोध्या से पैदल ही चले थे, तो सुकुमार चरणारविंद तो बड़े बड़े फफोके छाले पड़ गए थे। वशिष्ठ जी ने देखा, सबने मिलकर भरत जी से कहा पालकी पे बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे प्रभु यहाँ नंगे पैर चले हैं और मैं पालकी पे बैठ जाऊं? उचित तो यह है कि अपने प्रभु के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूं, तो जहां जहां प्रभु के चरण पड़े वहां मेरा शीश पड़े, अर्थात सिर भर जाऊं। उचित असमोरा सबते सेवक धर्म कठोरा, यहां मैं सर के बल चल के जाऊं, पर असमर्थ हो। तो आप कह रहे हैं पैर में छाले पड़ गए, आप सवारी में बैठ जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाए तो हो सके सामर्थ्य हो तो पादुका न पहने, कोई खड़ाऊं चप्पल जूता आदि ना पहने। अगर पहने तो बस सीढ़ी तक ही पहन कर जाए, ऊपर सीढ़ियों की नहीं। इतने सुकुमार मत बनो, ये आग में जलाया जाएगा शरीर, ये गाड़ दिया जाएगा शरीर, इससे ज्यादा प्यार ना करो। दूसरा, प्रभु के जो उत्सव है, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और भी जो भागवतिक उत्सव है, यदि आप अपने आराध्य देव का उत्सव नहीं मनाते हैं तो ये सेवा अपराध है, मनाना चाहिए। चार लोग मिलकर के सुंदर फूलों से पत्रों से श्रृंगार करके प्रभु की जय घोष करनी चाहिए, प्रभु की कथा करनी चाहिए, आपस में बैठ करके भगवान के जन्म अवतार की, लीला अवतार की कथा कहे, नाम कीर्तन करे। अगर ऐसा नहीं करता तो ये अपराध है। तीसरा, प्रभु या गुरुदेव के सामने जाकर प्रणाम ना करना, यह अपराध है। जय बार सामने जाए तय बार प्रणाम करें। अगर आप अस्वस्थ हैं, आपका शरीर काम नहीं कर रहा, तो हाथ जोड़कर सर झुका दीजिए, नहीं तो पंचांग या साष्टांग प्रणाम कीजिए। जय बार गुरुदेव से मिले, जय बार प्रभु के श्री विग्रह के सामने जाए, तय बार प्रणाम करें। अगर अपनी कुटिया में भी प्रभु विराजमान है तो जय बार उनके सामने, इससे दासत्व पुष्ट होता है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, प्रणाम करें। चौथा, यदि आप अपवित्र हैं, शौच में गए हैं और वहां वैसे ही वस्त्र पहने हुए जिसमें आपने शौचालय में प्रवेश किया, शौच किया, उन्हीं वस्त्रों से अपवित्र दशा में प्रभु के सामने नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, कोई सिद्धांत समझता ही नहीं है। जो शौचालय है उसमें उतने ही वस्त्र पहनकर जाएं जितने हम धो सकते हैं। अगर आपको बार बार शौच लग रही है तो आप कमर से जरूर स्नान करें, यहां से हाथ धो लीजिए, कुल्ला कीजिए, नाक आंख कान इन छिद्रों को पवित्र कीजिए और वही वस्त्र पहनिए, या उनका हो, नहीं तो जो अन्य वस्त्र हैं, आजकल तो सुविधा है, कोई बाहर तो जाना नहीं होता, वस्त्र उतार दीजिए, उतना पहनिए जितना धो सकते हैं। यदि आप ठाकुर सेवक हैं, भजन करने वाले हैं, ये पवित्रता नहीं रखेंगे तो जहां जो कुछ भी छुएंगे सब अपवित्र हो जाएगा, और अपवित्र बुद्धि भगवान में नहीं लगती, ओ मलिनता छा जाती है। अब ये आज का जो नया समाज है, शास्त्र पवित्रता को जानता ही नहीं है, तो स्वीकार क्या करेगा? और बिना पवित्र हुए हमारे विचार पवित्र नहीं होते। इसलिए कभी अपवित्र दशा में ठाकुर जी के सामने, श्री विग्रह के सामने जाना, सेवा सामग्रियों को छूना, यह अपराध माना गया है। प्रभु के सामने या गुरुदेव के सामने जाके ऐसे करना, एक हाथ से प्रणाम करना, यह सेवा अपराध माना गया है। दोनों हाथ भगवान ने दिए, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़कर सर झुकाइए, इससे तुम्हें कृपा प्राप्त होती है प्रभु की। प्रभु की कृपा का क्या स्वरूप है? नाम में प्रेम होने लगे, जितेंद्रियता आने लगे, हृदय पवित्र होकर सबके सुख भावना में मगन होने लगे, ये प्रभु की कृपा। छठवां, जब हम प्रभु की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते समय प्रभु के जब सामने आवे तो उनको प्रणाम करें। प्रणाम किया फिर आगे। 4 परिक्रमा हमारे प्रियालाल की होती है। कभी सामने परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, जैसे सामने खड़े ऐसे घूम जाते हैं सामने, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु के सामने ऐसे नहीं घूमना, वहीं खड़े खड़े घूम गए 4, ऐसा नहीं। प्रभु को दाहिने करके प्रदक्षिणा। अगर आप प्रभु को प्रणाम नहीं करते, परिक्रमा करते हुए या सामने घूमते, ये सेवा अपराध है। 7वां, प्रभु के सामने गए मंदिर में और आप पैर फैला के बैठे, सामने ऐसे पैर फैला लिए, ऐसे फैला के बैठे, ये अपराध है। अपने आराध्य देव के सामने, अपने गुरुदेव के सामने पैर फैला के नहीं बैठा जाता।
यदि आपके पैरों में कोई दोष है तो उतनी देर ही रुकिए जितनी देर आप खड़े दर्शन कर सकते हैं। सामने से हट जाइए, सामने पैर नहीं होने चाहिए आपके। 8वां, प्रभु के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके अपने हाथों से लपेट कर बैठना। ऐसे ऐसे घुटने दोनों खड़े करके ऐसे जैसे बांध कर ऐसे ऐसे बैठना सेवा अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने, अब जैसे मंदिर में गए थके हैं आप, दीवार में उड़क करके ऐसे सो, ये अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने उतनी देर ही टिको, बस जितनी देर आप सावधान है, नहीं बाहर निकल जाओ, एकांत सेवन करो। श्री विग्रह के सामने उतनी देर ही दर्शन करने गए, केवल आपकी दृष्टि नख शिखलो अंगंग माधुरी, प्रभु की केवल दर्शन कर रहे, आंख बंद कर ली, ध्यान किए, फिर दर्शन, फिर ध्यान। जब मन देखा कि चंचल होने लगा, नेत्र झुकाए, प्रणाम किया, मंदिर से बाहर हो गए। किसी से वार्ता नहीं। प्रभु के श्री विग्रह के सामने उनके चरणामृत और प्रसाद को छोड़कर अन्य नहीं पाना। प्रसाद मिला तो पा गए, चरणामृत मिला तो पी लिए। इसके अलावा ऐसा नहीं कि अब जगह है, प्रभु है, चलो और कुछ नहीं। वहां कोई खाना पीना, कोई व्यसन, ये अपराध है।